डॉलर की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से कारोबार तबाह होने लगे। मुल्क की मईशत डूब रही है, किसी चीज की कीमत मुस्तहकम नहीं रही। फैसलाबाद के सनतकार IMF की शराइत और बिगड़ती मुआशी सूरत-ए-हाल से परेशान। साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया ने हुकूमत वक्त से दोस्त पॉलिसियां बनाने का मुतालबा कर दिया। डॉलर गुज़िश्ता रोज अचानक 266 से बढ़कर 285 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सनतकारों ने एक बार फिर से सर पकड़ लिए। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया का कहना था कि क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें। डॉलर अचानक बढ़ने से मार्केटें जाम हो चुकी हैं। जिसका जितना दिल कर रहा है खाम माल उतने में फरोख्त कर रहा है। डॉलर की आड़ में मुनाफाखोर मजीद दिहाड़ियां लगाने लगे हैं। मुझे इसमें एक चीज़ की आपको क्लियर बताना पड़ेगा कि जो पाकिस्तानी करेंसी की जब डिवैल्यूएशन होती है तो नॉर्मल परसेप्शन ये जाता है कि एक्सपोर्टर को फ़ायदा हो रहा है। काशिफ जान ने मजीद कहा कि एक तरफ डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी जानिब शरह सूद 2% बताकर 3% बढ़ा दी गई, जो कि कारोबारी तबके के लिए बहुत बुरी खबर है। और इस टाइम पे इंडस्ट्री की जो सिचुएशन है ऑलरेडी गिरती हुई एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट बंद हो रही है, फैक्ट्रीज बंद है। उसके बाद अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ये बहुत बुरे हालात हैं। इस टाइम पे मैं ये कहूँगा इकोनॉमिक सिचुएशन जो है इट्स नॉट गुड एट ऑल। काशिफ ज़िया का कहना था कि हुकूमत ने हमसे कारोबार चलाए रखने के तमाम वजूहात छीन ली हैं। मुल्की माहौल अब कारोबार चलाए रखने के लिए कतई तौर पर साजगार नहीं रहा। हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाने के लिए इकदाम करे। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। टेक्सटाइल सनतकारों का बरामदात में मुसलसल कमी का दावा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में मुल्क की मजमूई बरामदात फरवरी में गुज़िश्ता माह की निस्बत ज्यादा होने का इंकशाफ। फरवरी में मुल्क की बरामदात जनवरी की निस्बत 2.72% ज्यादा रिकॉर्ड की गई। मजमूई तौर पर गुज़श्ता 8 महीनों की बरामदात में 8.65% कमी वाक़या हुई है। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का कहना है टेक्सटाइल बरामदात कम हो रही हैं, लेकिन मजमूई बरामदात ज्यादा हो गई। इदारा शुमारियात ने फरवरी के महीने की दरामदी रिपोर्ट जारी कर दी। फरवरी में जनवरी की निस्बत 2.72% ज्यादा रिकॉर्ड की गई। जनवरी में बरामदात 2 अरब 244 मिलियन डॉलर थी, जबकि फरवरी में 2 अरब 305 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई। फरवरी में तजारती खसारा जनवरी के मुकाबले में 2 अरब से कम रहा। जनवरी में तजारती खसारा 2 अरब 631 मिलियन डॉलर था। फरवरी में 1 अरब 704 मिलियन डॉलर रहा। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 8 महीनों की बरामदात में 8.65% कमी वाक़या हुई। मजमूई तजारती खसारा गुज़िश्ता साल की निस्बत 33.18% कम रिकॉर्ड किया गया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। और आपको बताएं, गरीब की सवारी मजीद महंगी। एटलस होंडा ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। होंडा CT70 की कीमत 7,000 रुपए के इजाफे के बाद 1,44,900 रुपए की हो गई, जबकि 125 9,000 रुपए के इजाफे के बाद 2,14,900 रुपए की हो गई। अवामी सवारी मिडिल क्लास सारिफ की पहुंच से बाहर हो गई। होंडा एटलस ने अपनी मोटरसाइकिलों की कीमत गुज़िश्ता रोज डॉलर बढ़ने के बाद फौरी बढ़ा दी। होंडा CD70 जिसकी कीमत 7,000 रुपए इजाफे के बाद 1,44,900 रुपए हो गई। CD70 ड्रीम 8,000 इजाफे के बाद 1,55,500 रुपए की हो गई। सारिफ कहते हैं जो मोटरसाइकिल 60 से 70,000 रुपए में मिल जाती थी, आज वो 1.5 लाख रुपए को छू रही है, जबकि आमदन रोज कम हो रही है। गरीब बंदे महंगी हो गई है, हुण रखना ही साडे वास्ते बहुत औखी है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ 300 ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 40 ਵਧਾ ਕੇ 5 ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। गरीब बंदे की तो सवारी भी वो भी चल गई है। मोटरसाइकिल तो गरीब की सवारी थी जिसके ऊपर वो सफ़र कर लेता था, लेकिन अब जो गरीब की पहुंच से तो वैसे ही ये दूर होती जा रही है। राइडर होंडा 9,000 रुपए इजाफे के बाद 1,90,500 रुपए की हो गई, जबकि CG125 9,000 रुपए इजाफे के बाद 2,14,900 रुपए का हो गया। CG125 SE 12,000 रुपए इजाफे के बाद 2,55,900 रुपए का हो गया। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। शहरी तैयारी पकड़ लें। फैसलाबाद में रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर पर डेरे जमा लिए। मुख्तलिफ अशिया खुरनोश, घी, दूध, चाय, जूस, ऑयल और दीगर अशिया की कीमतें में इजाफा हो गया है। सब्सिडाइज घी 375 से बढ़कर 490 रुपए फी किलो का हो गया। फैसलाबाद में माह मुकद्दस से कबल ही महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स पर डेरे जमा लिए। मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश, घी, दूध, चाय, जूस और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। खवातीन का कहना था कि सब्सिडी घी 375 से बढ़कर 490 रुपए मिल रहा है। दूध 30 रुपए महंगा होकर 247 रुपए का हो गया है। चीनी को नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, सारा दाला नहीं मिल रही। बहुत महंगाई है, बहुत गरीब है, बहुत माड़े हैं।
खवातीन ने कहा कि 3-4 माह से घी नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो कीमतें बढ़ गई हैं। खवातीन बढ़ती महंगाई की वजह से परेशान दिखाई दे रही हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर्स में महंगाई के तूफान को रोकने के लिए इकदाम करे ताकि शहरी कम से कम रमजानुल मुबारक में सुख का सांस लें और बआसानी जरूरत की अशिया खरीद सकें। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ खिलदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में खाद डीलर्स का एहतजाज बदस्तूर जारी। 2 हफ्ते बाद भी किसानों को खाद के असूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। खाद डीलर्स कहते हैं हमारे सादा से मुतालबात को हल करने के लिए कोई भी संजीदा नहीं। खाद डीलर्स का कहना था कि अगर खाद कंपनियां यूरिया के साथ डीएपी बेचने की शराइत हटा दें तो हमारे लिए भी ऐसा करना आसान हो जाएगा। खाद कंपनियां यूरिया के साथ डीएपी थमा देती हैं तो हम भी मजबूर हो जाते हैं। खाद डीलर्स मजीद कहते हैं कि जिला इंतजामिया किसानों को कंट्रोल रेट पर खाद फरोख्त करने पर मजबूर करती है। कंपनियों की तरफ से अब जो टाई अप करके माल दिया जाता है हमको वो ख़त्म किया जाए। दूसरा बेजा मदाखलत है महकमाना तौर पर जहाँ महकमा ज़राअत की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से, उसको ख़त्म किया जाए। तो सारा खसारा डीलरों के खाते में आ रहा है जिस वजह से हड़ताल की जा रही है। सदर तारक कंबोह कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी के लिए कल से पंजाब लेवल पर हड़ताल की जाएगी। इस सिलसिले में लाहौर में एहतजाज किया जाएगा। 2 हफ्ते हो गए हैं हड़ताल को। फैसलाबाद में भी हड़ताल जारी है। आज भी हड़ताल फैसलाबाद में है। कल हमारा कोई मरकज़ी क़यादत ने इजलास बुलाया लाहौर में, शायद उसमें कोई लाया अमल बनाया जाए या शायद धरना दिया जाए उधर। खाद की अदम दस्तयाबी से मकई और कमाद की फसल मुतासर हो रही है। खाद डीलर्स का मौक़िफ़ है कि जब तक हुकूमत उनके मुतालबात पूरे नहीं करती इसी तरह से एहतजाज जारी रहेगा और इन दिनों में जो किसानों के लिए मुश्किलात हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। कैमरामैन जुनेद के हमरा अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। आपको बताएं हज किरायों के हवाले से पीआईए का बड़ा ऐलान। कौमी एयरलाइन पीआईए ने हज ऑपरेशन से मुतालिक किराया और कवायद जारी कर दिए। तमाम किराए अमरीकी डॉलर के मुसावी पाकिस्तानी रुपयों में अदायगी करना होगी। हज किरायों के हवाले से पीआईए का बड़ा ऐलान। कौमी एयरलाइन पीआईए ने हज ऑपरेशन से मुतालिक किराया और कवायद जारी कर दिए। तमाम किराए अमरीकी डॉलर के मुसावी पाकिस्तानी रुपयों में अदा करना होंगे। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का हज ऑपरेशन 21 मई से शुरू होगा। हज ऑपरेशन 2 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। हुजाज कराम 5 लीटर आबे जमजम की बोतलें फ्री ले जा सकते हैं। हज वीजा टिकट 60 दिन, खादिमुल हुजाज के लिए 90 रोज का वीजा होगा। पीआईए ने हज ऑपरेशन परवाजों के किराए नॉर्थ और साउथ रीजन के तहत मुकर्रर कर दिए। एग्जीक्यूटिव क्लास में जाने वाले हुज्जाज को 40 लाख बैगेज और 7 किलोग्राम हैंड कैरी में ले जाने की इजाजत होगी। इकोनॉमी क्लास में सफर करने वाले हुज्जाज को 40 किलो बैगेज और 7 किलो सामान हैंड कैरी में ले जा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें मुतादिद सरकारी इदारे फेस्को के बाद वासा के भी नादहिंदा। फेस्को खुद भी वासा का डिफॉल्टर निकला। पुलिस, जिला काउंसिल, डीसी कॉम्प्लेक्स, पीएचए के जिम्मा भी वाजिबुल अदा। सरकारी इदारों ने वासा के 13 करोड़ से ज्यादा दबा लिए। 29 सरकारी इदारों पर वासा के 13 करोड़ 61 लाख 1,100 रुपए वाजिबुल अदा। फेस्को ने सेवरेज और पानी के बिल अदा नहीं किए। 6 करोड़ 21 लाख 46,628 रुपए का डिफॉल्टर। पुलिस 1 करोड़ 50 लाख 56,690 रुपए। रेलवे 1 करोड़ 11 लाख 9,000 का नादहिंदा। महकमा नहार ने 86 लाख 79,949। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन 66 लाख 6,682 रुपए अदा न किए। यूनिवर्सिटीज ने 39 लाख 99,966 रुपए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने 37 जायद का वासा बिल अदा न किया। महकमा तालीम 1 करोड़ 4 लाख 71,000। अकाउंट ऑफिस 10 लाख 53,000। जिला काउंसिल 8 लाख 42,164 का नादहिंदा। महकमा फिशरीज 38 लाख 2,053। महकमा हेल्थ 15 लाख 94,813 रुपए का डिफॉल्टर। सरकारी हॉस्पिटल भी 8 लाख 13,032 रुपए। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स ने 13 लाख 64,707 रुपए अदा न किए। इसी तरह महकमा पीडब्ल्यूडी ने 17 लाख 38,283 रुपए की अदायगी न की। वासा हुक्काम ने तमाम नादहिंदा इदारों को नोटिस जारी करते हुए बकायाजात अदा न किए जाने की सूरत में सेवरेज और साफ पानी के कनेक्शन मुनक़ता करने का इंदिया दे दिया। सरकारी और शहरियों की जायदादें महफूज बनाने का मंसूबा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़ेरे एहतमाम प्लस प्रोजेक्ट शुरू। हाफिजाबाद और लोधरा से पायलट प्रेस प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका। ये रिपोर्ट जानिए।
सरकारी और शहरियों की जायदादें महफूज बनाने का मंसूबा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जेर एहतमाम प्लस प्रोजेक्ट शुरू। हाफिजाबाद और लोधरा से पायलट प्लस प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका। प्लस प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के ताउन से 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक नुमाइंदों की पंजाब अर्बन लैंड को ब्रीफिंग। SMBR नबील जवेद के मुताबिक रजिस्ट्रियों और इंतकालात के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करके महफूज बनाया जाएगा। पहले मरले में बच जाने वाले मौजाजात को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। फील्ड सर्वे, मोबाइल एप्लीकेशन और पार्सल मैप भी तैयार किया जाएगा। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और ड्रोन के जरिए पंजाब भर के रकबे की तस्वीर भी ली जाएंगी। शहरी घर बैठे अपनी जायदाद की तफसीलात और नक्शा देख सकेंगे। स्टेट लैंड महफूज बनाने के लिए पोर्टल कायम किया जाएगा। प्लस प्रोजेक्ट के जरिए हर घर को यूनिक पार्सल नंबर अलॉट किया जाएगा। पंजाब भर में रिकॉर्ड का एक ही स्टैंडर्ड होगा। शहरियों के प्रॉपर्टी राइट्स मजीद महफूज बनाए जाएंगे। और आपको बताएं, एक तरफ मुल्क की मुआशी तौर पर मुश्किलात से दो चार, दूसरी तरफ फॉल टैक्सेस गुजारों की तादाद में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 25% कमी हो गई। उधर FBR का बड़े सुपर स्टोर्स और बेकरियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कार्रवाई टैक्स चोरी और खरीदारी पर ग्राहकों को POS की रसीदें न देने पर की गई। एक तरफ मुल्क मुआशी तौर पर मुश्किलात से दो चार, तो दूसरी तरफ फाल टैक्स गुजारों की तादाद में गुज़िस्ता माली साल के मुकाबले में 25% कमी हो गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट जारी कर दी। साल 2022 में इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स जमा न कराने वालों को गैर फाल कर दिया गया। गैर फाल टैक्स गुजारों की विद होल्डिंग टैक्सेज और दीगर टैक्सेज में मिलने वाला रिलीफ भी खत्म कर दिया गया। मुल्क भर में टैक्स गुजारों की मजमूई तादाद 32 लाख रह गई। गुज़िस्ता माली साल के दौरान टैक्स देने वाले अफराद की तादाद 41 लाख थी। टैक्स गुजारों की तादाद में कमी होने से रवा माली साल के अहदाफ की तकमील में भी मुश्किलात का सामना होगा। दूसरी तरफ FBR का बड़े सुपर स्टोर्स और बेकरियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कार्रवाई टैक्स चोरी और खरीदारी पर ग्राहकों को POS की रसीदें न देने पर की गई। सिटी कैश एंड कैरी और सुपर आइडियल स्वीट्स एंड बेकर्स की 3 ब्रांचें सील। 30 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। FBR ने सेल्स टैक्स चोरी करने वाले सुपर आइडियल स्वीट्स एंड बेकर्स सत्याना रोड और कश्मीर पुल, सुपर आइडियल स्वीट्स एंड बेकर हरियावाला चौक सील कर दी। FBR हुकाम के मुताबिक इन शॉपिंग स्टोर्स पर शहरियों से वसूल किए जाने वाला सेल्स टैक्स चोरी किया जा रहा था। कार्रवाई फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के लायलपुर जोन की जानिब से अमल में लाई गई। सेल्स टैक्स चोरी का तखमीना लगाने के लिए मजीद तहकीकात की जा रही हैं। बिजली बचाओ मुहिम। पंजाब हुकूमत का मराकज़ सेहत में सोलर प्लेट्स लगाने का फैसला। जिला फैसलाबाद के 167 बुनियादी मराकज़ सेहत और 18 दही मराकज़ सेहत में सोलर प्लेट्स लगाई जाएंगी। महकमा सेहत ने हुकूमत पंजाब को रिपोर्ट भिजवा दी है। महकमा सेहत ने सोलर प्लेट से मुतालिक रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को भिजवा दी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ और बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम हुसैन का कहना था कि जिला भर के 124 बुनियादी मराकज़ सेहत 24 घंटे माँ और बच्चा सेहत की सहूलत फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा 18 रूरल हेल्थ सेंटर्स भी हमा वक्त खिदमत में मसरूफ हैं। लाहौर हेड ऑफिस से डायरेक्शन मिली थी कि उनकी आप डेटा दें हमें कि किन किन BHUs और RHCs पर सोलर प्लेट्स और सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो हमें डेटा दे दें, हम बहुत जल्दी उनको दें। तो उनको मैंने, हमारे पास फैसलाबाद में एक भी सेंटर ऐसा नहीं है जिस पर वो सोलर प्लेट्स इंस्टॉलेशन की हुई हो। सोलर प्लेट के जरिए 24 घंटे बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। बुनियादी मराकज़ सेहत का माहाना बिल 20 से 25 हजार रुपए और रूरल हेल्थ सेंटर्स का तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए आ रहा है। सोलर प्लेट्स लगने से बिजली के बिलों की मद में हुकूमती खजाने और बिजली की बचत हो सकेगी। मैंने उनको सारी डिटेल बनाकर भेज दी है, लेटर भेज दिया है कि हमारे पास 124 मराकज़ सेहत और 18 RHCs हैं जहाँ पर सोलर पैनल वो नहीं लगे हुए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस पर वो इंस्टॉलेशन के आर्डर्स भी आ जाएंगे। डॉक्टर खादम हुसैन का कहना था कि जिला भर में किसी भी मरकज़ सेहत में सोलर प्लेट्स नहीं लगी हुई। सोलर एनर्जी की जानिब जाने का मकसद सस्ती और बिला रुकावट बिजली का हसूल है। कैमरामैन अकील नकाश के हमरा असदार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में रेड वाल्स नायाब। स्टाफ नर्सें मरीजों का खून सैंपल लेने के लिए प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर भेजने लगे। मरीजों के साथ आए तीमारदार का कहना था मरीजा का खून के टेस्ट कराने हैं मगर हॉस्पिटल में रेड वाइल्स दस्तयाब नहीं। प्राइवेट मेडिकल स्टोर से 50 रुपए में रेड वाइल्स लाए हैं। MS अलाइड हॉस्पिटल डॉक्टर अरशद अली का कहना था हॉस्पिटल में वाफिर मिकदार में रेड वाइल्स मौजूद हैं। स्टाफ नर्सों की तरफ से प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से रेड वाइल्स मंगवाने की इंक्वायरी कराएंगे। दूसरी जानिब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पीर महल की तामीर नो का मंसूबा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पीर महल की तामीर नो पर 35 करोड़ 90 लाख रुपए लागत आएगी। पीर महल में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर नो का मंसूबा शुरू किया जा रहा है। मंसूबे पर काम लाहौर हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद शुरू किया जाएगा। महकमा बिल्डिंग हुकाम ने लाहौर हाईकोर्ट को तखमीना लागत इरसाल कर दिया। और अब अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में।
केस के मुजरिम को 2 बार सजाए मौत और मजमूई तौर पर 5 लाख जुर्माने की सजा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा शाहिद जमीर ने दोहरे कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने कत्ल में मुलव्विस मुलजिम अली हसन को 2 बार सजाए मौत और मजमूई तौर पर 5 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम मजीद कैद भुगतेगा। मुलजिम अली हसन ने उमर नसीर और अब्दुल सत्तार को मौत के घाट उतारा था। मुलजिम मकतूल के डेरे पर मुलाजिम था। लाहौर हाई कोर्ट के मातहत अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। उम्र कैद के 2 मुलजिमों को रिहाई का हुक्म। सनाउल्लाह और साजिद को कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद और जुर्माने की सजा हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 2017 में आकिफ के कत्ल केस में सजा सुनाई थी। मुलजमान के खिलाफ 2015 में थाना सतियाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का मुलजमान की रिहाई के लिए मरासला। फैसलाबाद में मंशियात केस के मुजरिम को सजा। अदालत ने 10 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अजफर खान ने फैसला सुनाया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिम मजीद 6 माह कैद भुगतेगा। गुज़िश्ता साल मुजरिम के खिलाफ थाना सदर में मंशियात बरामदगी का मुकदमा दर्ज हुआ था। फैसलाबाद में नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ की सदर ऐवान सनत और तिजारत डॉक्टर खुर्रम तारिक से मुलाकात। एनर्जी कास्ट बचाने और सनती सेक्टर में जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तब्दीलियों पर तबादला ख्याल किया गया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम तारिक ने सीईओ नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन आलमगीर चौधरी से मुलाकात की। डॉक्टर खुर्रम तारिक का कहना था कारोबारी हजरात कदीम रवायतों को बरकरार रखने हुए एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस और बिजली के इस्तेमाल का तरीकाकार बदल कर लागत में 20 से 30% कमी लाई जा सकती है। जंग में हजरत अली अलैहिस्सलाम की निस्बत से जश्न नौरोज की तकरीबात का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। जंग की सूफी शख्सियत पीर सैयद काजिम गैलानी अल मारूफ पीर पठान के आस्थाने पर बानिस्बत हजरत अली करमुल्ला वजह जश्न नौरोज की तकरीब मुनक्कद हुई। अकीदतमंदों ने बताया कि जश्न नौरोज मनाने का मकसद अहले बैत और औलिया अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है। हमारे जो मुर्शद खाना है पीर सैयद काजिम आगा गैलानी साहब जो अल मारूफ पीर पठान साहब जंग के अहले बैत है, अहले रसूल है, उनसे मोहब्बत और अकीदत के लिए जो है लोग यहाँ जमा होते हैं और जश्न बहारा यहाँ इस तरीके से मनाते हैं। आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, सिंध है, अंदरून सिंध है और KPK से ख़ास तौर पे, और उसके अलावा बलूचिस्तान से, वज़ीरिस्तान से, पंजाब के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट से पीर साहब के जो अकीदतमंद हैं, जो उनके मुरीदान हैं, वो यहाँ इन 3 दिनों में यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। हम जब सारे पख्तून यहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो हम सबको यहाँ पे मिलने का और ऐसी चीज़ें देखने का मौका मिलता है जो को हमारी ज़रूरत होती है। आजकल के मॉडर्न दौर में जो है ना हम बहुत पीछे रह चुके हैं इन सारी चीज़ों से। तो सबूत मिलता है हमें पीर पठाना आस्थाना से, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो शायद हमारे ख्वाबो ख्याल में भी ना हो। ज़ायरीन ने यह भी बताया कि जश्न नौरोज़ पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद भी किया जाता है। मुल्क के तुलो अरज से ज़ायरीन और अकीदतमंद पठानों की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। इस मौका पर रिवायती रक्स भी किया गया। जश्न के मौका पर खाने पीने, खुश्क मेवाजात और तबरकात के स्टॉल्स भी लगाए गए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। जश्न बहारा के मौका पर ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा ऑल पाकिस्तान ग्रे हाउंड डर्बी रेस का इनेकाद किया गया। 70 से ज़ायद कंट्री सेक्शन ब्रीड और 35 इम्पोर्टेड ब्रीड कुत्ते मुकाबलों में शरीक हुए। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम जश्न बहारा पर आल पाकिस्तान ग्रे हाउंड डर्बी रेस का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से 100 से ज़ायद कंट्री और इम्पोर्टेड ब्रीड सेक्शन के कुत्तों में मुकाबले होंगे। डायरेक्टर फार्म्स जामिया ज़रिया डॉक्टर सफ्तर खान कहते हैं डर्बी रेस 3 रोज तक जारी रहेगी। जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। ये ग्रे हाउंड रेस भी उन प्रोग्राम्स में से एक जो है हमारा इवेंट है, जो कि 3, 4, 5 3 दिन यहाँ पे इसी ग्राउंड में नेज़ाबाजी स्टेडियम में जारी रहेगा। और इस इवेंट के अंदर जो है जी तकरीबन सारे पाकिस्तान से फार्मर्स जो हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। इस्लामाबाद से 60 टीमों को मुकाबले में उतारने वाले हिलाल खान का कहना था कि ये एक महंगा शौक है। रेस में शिरकत से पहले 3 माह कुत्तों को खास खुराक खिलाई जाती है। रेस की तरबियत पर काफी पैसा खर्च होता है। कंपटीशन का मजा अपना होता है, सारा साल इन पे मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद फिर कंपटीशन में लेके आते हैं। ये ऐसे नहीं है कि हम बाल उठाया और ले आया, सारा सिर्फ प्रॉपर ट्रेनिंग है इनकी बिफोर द सीजन स्टार्ट्स। डीन ज़राई फैकल्टी प्रोफेसर डॉक्टर सरवर खान, कन्वीनियर ग्रे हाउंड डॉक्टर हारून जम्मान खान और दीगर शायकीन ने मुकाबले देखे। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।